हरियाणा की राजनीति में एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और नायब सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह रविवार को एक मंच पर दिखाई दिए और अपने आप में ये बड़ी बात सामने आई, एक बड़ी तस्वीर सामने आई। मैं हूं छाया गनौली और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मौका था सीएम नायब सैनी के नूह के तावड़े की अनाज मंडी में हुई विकसित सोहना तवाड़ू विधानसभा रैली का। इसमें दोनों मंत्री मंच पर एक साथ सीएम के अगल बगल खड़े थे, यानी कि साथ में ही थे। सीएम ने भी दोनों के हाथ अपने हाथों में लेकर जनता के सामने उठाए और संदेश दिया कि हम सब साथ हैं। मगर दोनों मंत्रियों की सीएम के साथ ये पिक्चर केवल मंच तक ही नहीं दिखाई दी। इससे पहले और इसके बाद दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक भी नहीं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात बन जाती है। यहां तक फूल माला पहनाते वक्त भी नरबीर पीछे हट गए। खास बात ये रही कि एक दूसरे के खिलाफ लगातार जुबानी हमला बोलने वाले दोनों मंत्रियों ने आपस में बात तक नहीं की और रैली में सामने आए इस सियासी घटनाक्रम से कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई चीजें सामने आ रही हैं कि मंच पर तो दिखाई दे गए और नायब सिंह सैनी के साथ में भी खड़े हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इससे पहले करीब 22 महीने पहले दोनों मंत्री एक साथ मंच पर दिखे थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुरुग्राम के पटौदी में हुई चुनावी रैली के दौरान पिंबलम कुमार देव के साथ दोनों एक मंच पर सामने नजर आए थे। इसके बावजूद दोनों का सियासी टकराव लगातार जुबानी हमलों के रूप में सामने आता रहा। कांग्रेस और इनेलो राज में पेंशन के लिए तरसते थे बुजुर्ग, ये सारे बयान दिए गए हैं। अब जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा पेंशन को लेकर कांग्रेस और इनेलो पर करारा हमला बोला और नूह के तवाड़ू यानी कि जो तावड़ू है उनकी अनाज मंडी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनके राज में 6-6 महीने तक पेंशन भी नहीं मिलती थी और ये स्टेटमेंट एक बड़ा स्टेटमेंट बन जाता है। और फिर इनेलो राज में भी उन्होंने कहा कि मात्र 200 रुपए और कांग्रेस के समय में मात्र 500 रुपए मिलते थे। कहा कि बुजुर्गों का सम्मान भत्ता भाजपा ने बढ़ाने का काम किया है। बताया कि हमारी भाजपा सरकार ने 11 वर्षों के अंदर बुजुर्गों का सम्मान भत्ता यानी कि आप कह सकते हैं कि 2200 रुपए तक बढ़ाया गया है। बुजुर्गों की चिंता पीएम मोदी को है, विपक्ष को गरीबों में झांका, यानी कि ये भी एक स्टेटमेंट निकल कर आती है और इसको भी जान लेते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए अनेक काम किए हैं। ऐसे 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग और चाहे वह कोई भी हो, अगर उसको कोई बीमारी या कोई दिक्कत आ जाती है उसको इलाज की चिंता नहीं होगी, यानी कि वो सरकार की चिंता है। ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया था। उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे, यानी कि अपने आप में कह सकते हैं कि नायब सिंह सरकार ने ये कहा है कि जब भी कोई गरीब को कुछ दिक्कत होगी या किसी बुजुर्ग को कोई दिक्कत होगी तो वो सिर्फ उसकी चिंता नहीं होगी, वो नायब सिंह सैनी सरकार की चिंता होगी, वो मोदी सरकार की चिंता होगी। ये तो पूरा बयानबाजी चालू है और कांग्रेस वर्सेस बीजेपी पूरा देखने को मिलता है। और हरियाणा की जब विधानसभा चुनाव के बारे में बात आती है और सामने आती है तो ये अपने आप में एक अलग चीज देखने को मिलती है, क्योंकि कभी इनेलो का अलग बयान होता है, कभी कांग्रेस का अपना बयान होता है, कभी बीजेपी का अपना एक हमला कह सकते हैं कि वो होता है। क्योंकि कांग्रेस ने तो सीधा ये कहा था कि जो ये पेंशन आ रही है ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और पेंशन के अंदर काफी सारी कमियां भी निकाली गई थी और कह सकते हैं कि इस स्कीम के अंदर काफी टाइम तक होल्ड भी कर दी गई थी पेंशन। लेकिन जब एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो भी नायब सिंह सैनी के द्वारा, जहां पर वो कहते हैं कि पेंशन को होल्ड मत कीजिए, वेरिफिकेशन जारी रहेगा लेकिन आप पेंशन होल्ड नहीं कीजिए और पेंशन सबको दीजिए वक्त के हिसाब से। तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने हमला किया था और बहुत सारी चीजें बोली थी और फिर बाद में नायब सिंह सैनी दोबारा आए थे उस पेंशन स्कीम के ऊपर बोलने के लिए कि जो भी विपक्ष बोल रहा है वो लोगों को सिर्फ गुमराह कर रहा है, लेकिन बात कुछ और ही है कि पेंशन होल्ड होने की बात जरूर हुई थी लेकिन पेंशन होल्ड नहीं हुई थी। तो ये विपक्ष और पक्ष का अपना अपना बयानबाजी है और जो चलता रहता है और कह सकते हैं कि तीखा हमला जुबान के तरफ से जरूर होता है। और बाकी सब चीजों के अंदर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप जरूर बताइएगा। मैं हूं छाया गनौलिया और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज।